हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी सभी को। तो गाइस, कल 10 मिनट की वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई थी, बहुत बातें रह गई थी और हमने शॉर्ट शॉर्ट में बहुत कुछ बोल भी दिया था और बहुत बातें अधूरी रह गई थी। तो आज हम वो बातें इस वीडियो में पूरा करेंगे और पूरा वीडियो देखा करो भाई। थोड़ा सा सपोर्ट बना दीजिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हो और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं देखते हो। तो भैया, हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि थोड़ी सी अपनी कृपा बना दो। माता रानी आप लोगों को खुश रखे, बस यही है। थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाओ और इस बहन पर भी, और थोड़ी सी कृपा आप भी कर दो। थोड़ी सी माता रानी कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलो, ये तो हंसी मजाक की बात है। आपका मन है, देखिए देखिए, नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं। बस आपका सपोर्ट बना रहे, आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और बस यही कह सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो वो आपका मन है, सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो गैस, जिस तरह से अभिषेक ने उस लड़की की क्लास लगाई, पहले तो ये बताइए किस किस को अच्छा लगा। ठीक है। और भाई, हमें तो बहुत मज़ा आया। और ऐसे लोगों को ऑफिस के अंदर भी नहीं घुसना चाहिए बिल्कुल भी। इनकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है भाई। हैं? अभिषेक भैया ने जो बातें बोली, बहुत अच्छी बोली। और भैया ने यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑफिस में आप कभी मत आइए। तो बिल्कुल सही बोला, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। बस वही है कि वो एक चच्चा आए थे, उनकी वजह से उनको अंदर ले लिया। और तो इस वजह से समझ लीजिए कि अभिषेक ऐसे है नहीं, तो इसलिए। नहीं तो इनको मिलने भी नहीं देते। जैसे पहले एक आई थी, उनको मिलने भी नहीं दिया था शिवानी से, उसी तरह से इनको भी नहीं मिलने देते। और इतनी हिम्मत देखिए कि टाइटल अभी भी वही पड़े हुए हैं। ये भी नहीं कि हम शिवानी से मिलने जा रहे हैं तो थोड़े अपने टाइटल वाइटल चेंज कर लेते। हम क्या मुंह लेके जाएंगे, पहली बार तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे। इनसे ये पूछिए, क्या मुंह लेके आई थी ये। क्या सोच कर आई थी ये कि अभिषेक हमें माफ़ कर देंगे, शिवानी हमें माफ़ कर देगी। ये सोच कर आई थी भाई। अब तुम लाख माफ़ियाँ मांगती रहो, शिवानी और अभिषेक माफ़ नहीं करते हैं किसी को। ये बात हकीकत है। जो उनके दिल से उतर गया वो उतर गया, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी हो। आप लोगों ने बहुत गौर किया होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी उसकी नज़र से उतरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि भैया वो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं। और एक और हैं जो उनको अपनी बहन मानते थे, और उन्होंने भी एक बार कुछ बुराइयां कर दी थी शिवानी ने। तो तब से शिवानी ना ही उनके घर गई और ना ही शिवानी ने कभी अपने घर बुलाया उनको। तो शिवानी, जब इतने बड़े बड़े क्रिएटरों को वो भाव नहीं देते हैं, तो तुम तो बहुत छोटी बात हो। देखो भाई, हम तो यही कहेंगे कि बुराइयां मत करो किसी की, ठीक है। क्योंकि बुराइयां करके आपको क्या हासिल होगा। जैसा कि अभिषेक भैया ने भी बोला था, क्या हासिल हुआ आप तुम्हें, कुछ भी नहीं। इतनी बेइज्जती हुई आपकी यहाँ पर, सभी लोग आपको बुरा बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है भाई। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं होती है और मुंह उठाकर चले आते हैं। ये लोग समझते हैं कि हम गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव छुएंगे और माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देते हैं, लेकिन दिल से जो लोग उतर जाते हैं ना एक बार, वो फिर दिल से उतरे ही रहते हैं। कभी वो दिल में जगह नहीं बना पाते हैं। तो सोच समझ कर ऐसे थंबनेल यूज करो। या फिर अगर तुम उसकी बुराइयां ही कर रही हो, फिर जा क्यों रही हो उससे मिलने के लिए। मत जाओ ना, जो तुम्हारे अच्छे हैं, जो तुम्हारे सगे हैं, उनके पास जाइए। पर भाई, कहना पड़ेगा, इनको दाग देनी पड़ेगी कि कैसे कैसे लोग हैं जो चले आते हैं मुंह उठा के, इन्हें शर्म नहीं आती है। और गैस, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों के ऐसे ही हैं, बहुत से लोग हैं जो ये सब गलतियां करते हैं और कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बहुत से लोग। पर उनका क्या कहें, शिवानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना ही शिवानी ऐसे लोगों को मुंह लगाती है कभी भी। भाई, उनकी 3.5 मिलियन की फैमिली है। जैसा अभिषेक ने बोला है कि हमारे बहुत अच्छी फैमिली है, हमने इज्जत से और सम्मान से कमाई है वो फैमिली। ऐसे झूठ बोल के, किसी की बदनामी करके, इस तरह से नहीं कमाई है। और ये बात हकीकत है भाई। और फिर से जाने कौन लकी होगा वो, जो अभिषेक भैया जिसको ब्लॉगर बनाएंगे, और वो भी शिवानी की तरह,
जैसा कि उन्होंने बोला है, एक प्रॉमिस फिर किया है अपनी ऑडियंस से। तो भाई जल्दी जल्दी से उनके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पता नहीं कौन होगा वो लकी, जैसे कि अभी 8,000 कमेंट में से एक सिलेक्ट हुआ, उसी तरह से आज भी मैंने उनके जो वीडियो था उस पर 10,000 कमेंट पड़े हुए हैं। तो भाई 10,000 कमेंट में से बहुत मुश्किल होगा उनको एक सब्सक्राइबर ढूंढना। तो इसीलिए उन्होंने ये जॉइन वाला जो ऑफ़र दिया है ना, ये सही है, क्योंकि इसमें कम फैमिली रहेगी, कम लोग रहेंगे, कम ऑडियंस रहेगी, तो उनको भी आसानी होगी। तो भाई कर लीजिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन हमारा तो नहीं हो रहा है ज्वाइन, और देखती हूँ करके कोशिश। सभी लोग कोशिश करिए, देखो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं कौन वो लकी होगा, और कोई भी हो उसके साथ में भैया सभी के बेस्ट ऑफ लक। कौन होगा वही हम नहीं बता सकते हैं, बट जो कोई भी हो भैया अच्छा ब्लॉगर बने, भगवान की दुआ से वो कमाए खाए अपना, कोई भी हो तो गाइस सपोर्ट बनाए रखिए। और भौजी जो बेचारी का नाटक खेल रही हैं, गरीबी का बेचारी का, उन्होंने सबको बेचारा बना दिया है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो बकरियां हों, चाहे वो लल्ला हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे उनके सब्सक्राइबर हों, ऑडियंस हो, कोई भी हो, सब बेचारा बना दिया है उन्होंने। जो आज बोल रही थी बेचारा नहीं है वो, हम ऐसी भाषा है हमारी बेचारे की। तो पता नहीं भाषा है कि वो इस तरह से बोलती हैं, वही बहुत बेचारा बेचारा करती हैं। और एक बात और, जो ये खेत में डांस कर रही थी, एक इनकी वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पर जिसमें ये खेत में डांस कर रही थी, तो बहुत छोटे छोटे पौधे मका के वो इनके पैरों के नीचे आ रहे हैं। तो भौजी खेतों में डांस मत किया करो, एक किसान की फसल होती है वो। तो ये समझ लो कि आप उसकी फसल के ऊपर अगर डांस कर रहे हो तो समझ लो उस किसान की छाती पर डांस कर रहे हो, क्योंकि उस किसान पर जब भी अब उसकी फसल ख़राब होती है और कुछ भी होता है ना, तो उस किसान को बहुत दुख होता है। अभी भी कई जगह ओले पड़ गए हैं, बहुत जगह ओले पड़ गए हैं, बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है खेतों में, खलिहानों में। क्योंकि कहीं कहीं लोगों के सरसों कटी रखी थी, कहीं कहीं गेहूँ पके हुए खड़े हैं, और उन पर ओलों की वजह से वो सारे गिर पड़े हैं। तो उन किसानों को पूछिए कि क्या हालत हो रही है उन किसानों की, क्योंकि उन्हें रोने से भी रुआस नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आपसे मेरा यही हाथ जोड़कर विनती है कि किसी के खेतों में नुकसान मत कीजिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जिस किसान अपनी खेती उगाता है और अपनी फसल को लहलाते हुए देखता है ना, और उसकी फसल को आप ख़राब करो तो अच्छा नहीं लगता है। जब सोचिए हमें इतना ख़राब लग रहा है, तो जिसकी फसल आपने जिसके पेड़ तोड़े हैं, क्योंकि देखो आप डांस कर रही हैं उस टाइम पे हमने देखा है काफ़ी सारे पेड़ आपके पैरों के नीचे आए हैं, और वो खड़े भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आए दिन ऐसे नुकसान करती हैं खेतों में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि आप बच्चों के साथ जाती हैं, बच्चे बॉल खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं खेतों में, और जाके घुस जाती हैं और उल्टा सीधा लोट लोट के वीडियो बना रही हैं, कहीं तो किसी तरीके से वीडियो बना रही हैं। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अगर मेरा वीडियो देखो तो इस तरह से किसी की फसल नुकसान ना करो। अभी कुछ दिन बाद खेत कट जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, गेहूँ वेहूँ सब हट जाएंगे, तो खूब डांस करना, खूब मतलब लोट लोट के वीडियो बनाना, तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी ख़राब हैं, क्योंकि किसान की खेती समझो, किसान जब अपनी फसल उगाता है ना, तो वो अपने बच्चे की तरह उसको पालता है, बच्चे की तरह उसको सींचता है, तो एक उसकी वो संतान है। ठीक है, तो इस तरह से किसी का खेत वेत भैया बर्बाद मत किया करो, क्योंकि आप नहीं समझती हो इन चीज़ों को, क्योंकि आपकी फसल नहीं है ना, इसलिए। अगर आपकी फसल होती और कोई उसमें इस तरह से नुकसान करता तो आपको ख़राब लगता। और आपके जो पति के बारे में आप बोल रही हैं कि क्या करें हम, वो आके खटिया तोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो भैया आप पति को समझाइए कि यूट्यूब के भरोसे ना रहें, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कब स्ट्राइक आ जाए, कब चैनल चले जाएं, तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। कमाओ जाके, कमाने से ही काम बनेगा। जब तक आप कुछ कर ना लो यूट्यूब से, तब तक घर पर मत बैठो, यूट्यूब के भरोसे मत बैठो, कब यूट्यूब पर क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। तो आपके पति तो इस तरह से, जैसे ही आपने चैनल खोला और आपके पति नौकरी वोकरी छोड़ के चले आए, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं। वही आप तो एकदम से यही समझ रहे हैं कि हम तो अब बस यूट्यूबर बन गए और अब तो पैसों की बाढ़ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
और भाई इन लोगों ने, जो हरियाणी के लोग हैं, गरीबी गरीबी का रोना रो रो के भाई, ये हमें तो कहीं से कोई गरीब नहीं लग रहा है। जो कोल्ड ड्रिंक की पार्टियां हो रही हैं, समोसे कोल्ड ड्रिंक खाए जाते हैं, आए दिन घूमने जाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो इसमें क्या पैसे नहीं लगते? लगते हैं ना। हम लोग तो सोचते हैं कि भैया बच्चों की, अब एडमिशन आने वाले हैं बच्चों के, न्यू एडमिशन होंगे और उनकी किताबें कॉपियाँ सब कुछ लेना है, तो कम से कम खर्चा आएगा। एक एक बच्चे का कम से कम 30-35 हज़ार रुपये खर्चा है एक बच्चे का। तो सोचिए, उसके लिए हम तो कहीं आ जा भी नहीं पा रहे कि भाई जाएंगे आएंगे, कम से कम कहीं भी जाएंगे, थोड़ी दूर पे भी जाएंगे तो 500-600 रुपये तो एकदम से टूट ही जाते हैं भाई। कुछ भी ना करेंगे तब किराए भाड़े में ही। तो भाई इन लोगों का पता नहीं, आए दिन कहीं घूमना आना जाना, पार्टियां करना, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे नहीं लगता ये गरीब हैं, ये बहुत बस ऑडियंस को पागल बना रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, बस घर दिखा दिखा के कि हमारा ऐसा घर है, हमारा वैसा घर है। भाई मिट्टी का भी घर बना लेते तब भी बहुत अच्छा रहता। मिट्टी कहीं मोल नहीं मिलती है, वहीं खेतों में खुद ही होती है, वो इसी से बना लो। पहले ज़माने में ऐसे ही बना लेते थे। और अब भट्टे पे देख के भी आई हैं, कितने अच्छे अच्छे घर बना लिए उन बेचारों ने, ईंटों से ही अपने ऐसे ही लगा लिए हैं, उसी में रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कितनी मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन में 1000 ईंट पाते हैं तब जाके 500 रुपया मिलता है उनको। तो देखिए उनको, उनसे कुछ सीखिए। सुबह से लेके ऐसी धूप में, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। 1000 ईंट चाहे वो एक टाइम में लगा लें, चाहे दोनों टाइम में लगा पाएँ, लेकिन तब जाके 500 रुपया मिलता है। दिन भर मेहनत करते हैं दोनों मियाँ बीवी, और कहीं कहीं तो छोटे बच्चों को भी लगा लेते हैं साथ में। तो उनसे कुछ सीखिए कि कैसे मेहनत से पैसा आता है। ये नहीं है कि बस हराम का खाओ। और अब तक तुम्हें हराम का खाने की आदत थी, क्योंकि शिवानी कमा कमा के दे रही थी, तो इसलिए कुछ करने की सोची नहीं। अब कुछ करना पड़ रहा है तब पता चल रहा है। तो गाइस इनका यही है। तो अब हम इनके बारे में क्या ही कहें, आगे कल की वीडियो में कहेंगे जो कुछ भी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी को जय माता दी।